अजय शुक्ला जी, प्रधानमंत्री जी ने चैनल बना दिया, सब लोग परेशान है। अगर कुछ पैसे कमा लेंगे प्रधानमंत्री जी तो समस्या क्या है लोगों को? क्यों दुखी हैं सब लोग? मैं भी दुखी हूँ, बाकी लोग भी दुखी हैं। ठीक है, मतलब मणिपुर नहीं गए, उनका मन होगा, चैनल चला रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी। आपका क्या मानना है? वो ब्रांडिंग के सिवा और करते क्या है? सिर्फ एक ही काम तो करते हैं। उनकी स्थिति से हम सब वाकिफ है। और मैंने तो सुबह देखा, चूंकि रात को मैं किन्हीं कारणों से नहीं देख पाया था, तो सुबह मैंने देखा, एक हमारे मित्र हैं अशोक कुमार पांडे जी, उन्होंने उसको किया था। और एक हमारे आप सभी के मित्र हैं पाठक जी, उन्होंने किया था। तो मैंने कहा अरे मैं भी चेक करूं कहीं मैंने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। मैंने देखा मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, तो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। और मैंने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा कि अपने पुराने मित्र नरेंद्र मोदी के, उसको मैं इस तरीके से उनकी अपील को देख करके मुझे ध्यान आया और मैंने उसे अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगता है मैं मूर्खता देखने और सुनने के लिए तो सब्सक्राइब नहीं करूंगा कोई चीज। उसी को सब्सक्राइब करूंगा जिसे मुझे लगता है कि हाँ मुझे देखना चाहिए और मुझे जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी बताते क्या है, उन्होंने किस चीज पे, किस समस्या पे, किस उस पर चर्चा की? वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, और वो बात करते हैं जो वो आमजन की बात नहीं होती है, जो किसी के दर्द की बात नहीं होती है। वो सिर्फ बात करते हैं कि कैसे अपने आप को बड़ा दिखा दें। तो जो शख्स ऐसा करता हो, उस आदमी का चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं अपने दिमाग में जो थोड़ा बहुत है बीच बीच में देखता हूं, तो क्या उसमें कूड़ा भरूं, गोबर भरूं? तो मुझे लगता है कि इतना गोबर चारों तरफ फैला हुआ है कि उस कीचड़ के बाद में जरूरत नहीं है कि मैं अपने दिमाग में भरूं। जो लोग भरे घूम रहे हैं वही भरें और उसी को बढ़ाएं, उसमें वो उपज लगाएं अपनी, उन्हीं के लिए है वो। तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरी चीज, मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही, बताइए एक शब्द निकला हो। संसद में क्या बोले थे कि बस अब तो सब शांत हो रहा है। लाल किले से क्या बोले थे, और आज हालात क्या है? यही बात राहुल गांधी तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं। 4 मई को राहुल गांधी ने यह बात कही थी, कर्नाटक में कही थी अपनी रैली में, घटना होते ही अगले ही दिन। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? और उसके बाद लगातार कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के नेता गए, इंडिया गठबंधन के नेता गए, और सारे लोग गए, और उसके बाद ये हालत। इसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश में महाकाल और जाने क्या क्या कहा जाता है। मुझे तो लगने लगा है कि भगवान नाम की कोई चीज होती है क्या? क्योंकि यदि ईश्वर होता तो एक 12 साल की बच्ची, हमारे यहां देवी, वह देवी 8 किलोमीटर नग्न अवस्था में खून बहाते हुए जा रही है। किसी को शर्म नहीं आ रही, कहीं मानवता नहीं है, कहीं सब मर गए। अरे मुझे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाता तो भी मैं उसको संभाल के उठाता और उसको लेके कम से कम इतना तो करता। अरे क्या करेगी पुलिस भाई? मैं एक पीड़ित की मदद कर रहा हूं, मुझसे पूछताछ कर लेगी, मुझे 2-4-6 घंटे इंट्रोगेट करने के लिए परेशान कर लेगी, कर ले। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? मुल्जिम बना देगी, बना दे। मेरी अंतरात्मा तो मुझे मुल्जिम नहीं बनाएगी। लेकिन यहां तो अंतरात्मा मर गई, और न सिर्फ नरेंद्र मोदी की मर गई, शिवराज सिंह चौहान की मर गई, बल्कि इस देश के लोगों की मर गई है। मुझे लगता है कि 2014 में जो नया भारत आजाद हुआ है या पैदा हुआ है, उसमें यही स्थिति है। आपको याद होगा पिछले साल किस तरीके से मुरादाबाद में कमोबेश इसी तरीके से घटना हुई थी। 1.5 किलोमीटर लड़की भागी थी, और इसी तरीके की घटना मेरठ में कुछ हुई, और इसी तरीके की घटनाएं हो रही। तो ये क्या बताती हैं? यही तो बताती हैं कि किस हालत में लाके खड़ा करती है। तो आज इस हालत में हम आ गए।
ये हमारे लिए शर्मनाक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहे हमसे कि हमारा YouTube सब्सक्राइब कर लो, मैं तो ऐसे व्यक्ति को मतलब सही शब्द कहूं, देखना नहीं पसंद करूं। क्या कहूंगा मैं, जो आपके चैनल पे एक कार्यक्रम करता हूं उसमें लोगों ने मुझे लानत दी कि आपने नरेंद्र मोदी की फोटो उसमें लगा दी है, इस कारण से हम इसको देखना नहीं चाह रहे। आप ये सोचिए, उसमें कमेंट पढ़िएगा तो ये आदमी ऐसा हो गया कि जिसे लोग, हजारों लोग कह रहे हैं कि देखना नहीं हम चाह रहे। समझिए आप इस आदमी की हैसियत। जी, ये कमाल की बात बता रहे हैं आप। मैं देख नहीं पाया था कमेंट। ऐसा कमेंट आया तो बहुत ताज्जुब की बात है। धनंजय जी, ऐसे कमेंट तो नहीं आने चाहिए। एक आदमी मेहनत से यूट्यूब शुरू कर रहा है, अपील कर रहा है, और लोग नाराज हैं ऐसे। माइक, धनंजय भैया, माइक। कई बार लोगों ने मुझे भी बोला है कि आप क्यों दिखाते हो उनको, आप उनको जो है फोटो मत दिखाइए, वीडियो मत दिखाइए। लेकिन एक देखिए, अभी अजय भाई जो बोल रहे थे, भगवान का जिक्र कर रहे थे। मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ, यकीनी तौर पे बताता हूँ, भगवान है नहीं। और अगर वो है कोई, तो उससे कोई लेना देना हमसे नहीं। और अगर धर्म की बात करें, सनातन धर्म, फलाना धर्म, चिलाना धर्म, दुनिया में जितने सारे पता नहीं 300-400 तरह के धर्म, उन तमाम धर्मों ने कहा है कि कोई ईश्वर है। लेकिन हमारे धर्म या बाकियों का धर्म भी कहता है कि ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा देता है। तो फिर हम ये विवाद क्यों कर रहे हैं? हम क्यों मोदी जी को कटघरे में खड़े कर? ईश्वर ने उनको, अब देखिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा, किन किन ने क्या क्या कहा, ईश्वर के अवतार है, देवताओं के देवता है, तमाम है। और ये तो हम सब बचपन में पढ़े सुने हैं, जो बताते थे बुजुर्ग लोग कि जिसके जैसे कर्म उसको वैसा जीवन मिलता है। तो मोदी जी ने इतने सत्कर्म किए, राजा बने, तो आप लोग क्यों चिढ़ते हो? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, देश को यूट्यूब चैनल बना दे सकते हैं। आप अगर इतने सारे संकेत हैं, फिर भी हम जो है उलझ जाते हैं। यहाँ पे ढेर सारे दर्शक भी उलझे हुए हैं। देखिए, उन्होंने कहा था ताली बजाइए, सबने ताली बजाई थी कि नहीं बजाई थी? उन्होंने कहा था थाली बजाइए, बजाई थी कि नहीं बजाई थी? उन्होंने कहा था दीपक जलाइए, लाइट बुझा दीजिए, दीपक जलाइए, जलाई थी कि नहीं जलाई थी? तो मणिपुर जो है वो तो बड़ी छोटी जगह है। मणिपुर से मोदी जी को क्या मिलता है? आप सत्यपाल मलिक का वो संवाद भी भूल गए थे। उन्होंने कहा था कि 7.5